मुझे एज अ कैमरा अटेंडेंट उन्होंने अपने कैमरा पे ज्वाइन करवाया 500 रुपीज़ पर। ऊपर से इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग थे, वो यही बोलते थे इतना, एंड उनको समझ में आता है कि अरे ये क्या हो गया, निशान चिल्ला रहा है, एंड मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। माँ को हम लोग सारी चीज़ें कर देते हैं, बट डैड जो होते हैं ना, वो कभी इसको ना अपन कर देते हैं बंद, क्योंकि घर वाले जो है वो दोपहर के टाइम पे सोए हुए हैं, और पंखा भी कर देते हैं अपन बंद। अब ये जो व्लॉग है, दीवार में जो इंसान है उसके बारे में है। इस वीडियो के अंदर मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूंगा कि इनकी जो जर्नी है, अब ये कौन है, ये मेरे डैड है जो अब इस दुनिया में नहीं है, बट इनकी जो जर्नी है, जो मतलब जब से आए हैं बॉम्बे मुंबई, तब से जो उन्होंने किया है वो सारी चीज़ें मैं इसके बारे में बताऊंगा। इनकी जो इम्पोर्टेंस थी मेरे लाइफ में वो सारी चीज़ें उसके अंदर बताऊंगा। तो अगर ऐसा कोई है जिसको भाई इनके बारे में जानने में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मैं जो बोलूँगा वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो व्लॉग मत देखिएगा। बट पूरा जो व्लॉग होगा, ये व्लॉग नहीं, एक तरीके से मेरा ट्रिब्यूट है इस चैनल के ऊपर। इनके बारे में बोल के एक वीडियो मुझे बनानी थी। फाइनली जब नए घर में उनके लिए एक पूरा सा वॉल अपन ने पूरा डेडिकेट कर दिया, तो उसके बारे में बात करते हैं। एक काम करता हूँ, पहले मैं बैठ जाता हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ये जो वॉल है, ये आप लोग देख रहे हो, इसके ऊपर जितने भी फ्रेम्स है, ये सारे डैड के जितने भी फोटोज थे हमारे पास, वो सबका हम लोगों ने कोलाज बना के 2 बड़े फ्रेम बनाए हैं। एंड बाकी जो आप इंडिविजुअल फ्रेम्स देख रहे हो, उसके अंदर डैड ने 98 में जो फ्रेम बनाया था वो 2 फ्रेम्स है। एक फ्रेम बीच में, वो एक बार लंदन गए थे तो उन्होंने एक वो फ्रेम बनाया था, एंड एक जस्ट 2017 मार्च में जब होली आई थी तब उन्होंने एक फ्रेम बनाया था, वो फ्रेम हम लोगों ने लगाया हुआ है। एंड पिछले वाला जो पुराना वाला घर था जो डैड ने खरीदा था, उसके अंदर भी हम लोग ने एक अच्छा खासा दीवार जो डेडिकेट करके रखा हुआ था डैड के लिए। ये भी दीवार जो है वो डैड को मैंने डेडिकेट किया है। अभी ये इनकम्प्लीट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और ऐड होनी है, लाइटिंग वगैरह भी ऐड होनी है, और भी घर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। ये जो ब्लॉग है, ये जो वीडियो है, इसके अंदर मैं डैड की जो जर्नी है वो बताता हूँ। डैड जो है वो फर्स्ट टाइम मुंबई जो है, वो टाइम पे बॉम्बे बोला जाता था, 1987 में आए थे। एक टेक्सटाइल कंपनी है डॉनियर करके, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसमें डैड काम करते थे। ऑलमोस्ट उन्होंने 2 से ढाई साल वहाँ पे काम किया। 89 में जब मेरी दीदी पैदा हुई तो वो वहाँ गए थे गांव में दीदी पैदा हुई थी, वहाँ पे वो रहे थे। जब वापस वो मुंबई आए थे तो उन्होंने वो टेक्सटाइल का काम छोड़ के ज्वाइन किया मिस्टर राकेश रोशन को। राकेश रोशन कौन है ये इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं, बट ऋतिक रोशन की जो डैड है वो फिल्म क्राफ्ट करके प्रोडक्शन हाउस था, उसके अंदर डैड ने ज्वाइन किया एज अ कैमरा अटेंडेंट। कैमरा अटेंडेंट कौन होता है? मूवीज़ में जो कैमरा शूट होता है उसकी जो देखरेख जो करते हैं, मतलब एक जगह से लेके जाना, सारी चीज़ें पूरा सेटअप करके एक डीओपी को हैंड ओवर करने से पहले जितना भी काम होता है, ये सारा काम जो है वो कैमरा अटेंडेंट करते हैं। मेरे डैड ने उनके जो ट्विन ब्रदर हैं उनके साथ ये काम स्टार्ट किया था। मैंने भी ये काम किया हुआ है एज ए कैमरा अटेंडेंट। कहीं पे आप लोगों ने मेरा नाम देखा होगा। एक मूवी में जो बता सकता हूँ वो है सिम्बा। सिम्बा में लास्ट में अगर आप लोग जाओगे तो मेरा नाम है एक जगह पे कैमरा अटेंडेंट, क्योंकि मैं एक टाइम पे वहाँ पे काम करता था, तो वो है वहाँ पे कैमरा अटेंडेंट का काम डैड ने स्टार्ट किया। 91 में मूवी आई थी कोयला। कोयला डैडी की फर्स्ट मूवी थी, फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शन से, राकेश रोशन की फर्स्ट मूवी जिसमें शाहरुख खान थे। कोयला डैड की फर्स्ट मूवी थी, वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। वैसे धीरे धीरे बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने स्टार्ट किया। फिल्म क्राफ्ट के जितने भी मूवीज़ है, कोयला हो गया, करण अर्जुन हो गया, उसके बाद जितने भी मूवीज़ बने, कहो ना प्यार है, वो कोई मिल गया, क्रिश। तो डैड की जो ये जर्नी थी, इसके अंदर डैड से फिल्म क्राफ्ट के लिए ही नहीं काम करते थे। फिल्म क्राफ्ट के जो कैमरास थे वो कैमरास कहीं और भी शूटिंग पे यूज़ होते थे, तो वहाँ पे भी डैड जाते थे। ऐसे एक तरीके से देखा जाएगा तो डैड ने ऑलमोस्ट 91 से लेके 2008 तक अराउंड 400 to 500 मूवीज़ के अंदर कैमरा अटेंडेंट का काम किया हुआ था। 2008 में जब फिल्म क्राफ्ट ने डिसीजन लिया कि उनको अब कैमरा का बिजनेस नहीं करना है, तो जैसे वो कैमरा उन्होंने बेच दिया तो डैड कुछ टाइम के लिए जॉबलेस हो गए, बट एज अ फ्रीलांसर वो काम करने लगे। उनकी जो लास्ट मूवी थी एज अ कैमरा अटेंडेंट, वो थी अजय देवगन की सिंघम। सिंघम मूवी में अगर आप लास्ट में जाओगे तो क्रेडिट्स में उनका नाम है विजय ओझा करके। तो ये उनकी एक पूरी कैमरा अटेंडेंट की जर्नी थी। इस बीच में उन्होंने बहुत सारे फिल्म स्टार्स के साथ काम किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम अमिताभ बच्चन टू लास्ट देखा जाएगा तो न्यू कमर्स में वरुण धवन। सो ये पूरा इनकी जर्नी थी। ऑलमोस्ट 91 से लेके 2008 तक उन्होंने एज अ कैमरा अटेंडेंट काम किया। 2008 से लेके 2012 तक एज अ फ्रीलांसर उन्होंने काम किया। दीदी मेरी पढ़ाई कर रही थी, मेरे को 2012 में जब जॉब लग गई, एंड दीदी की भी ऑलमोस्ट 1 साल बाद
2013 में जब उनकी जॉब लगी दीदी की, जब हम दोनों प्रॉपरली सेटल हो गए, तब डैड ने सोचा कि क्यों नहीं एक बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। एंड जो बिज़नेस अभी मैं संभालता हूँ, मतलब एक तरीके से प्रॉपर पूरा नहीं संभालता बट संभालता हूँ, वो बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया था 2013 में। उनकी पूरी लाइफ की जो सेविंग्स थी, एक जगह पे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो बेच के उन्होंने खुद का कैमरा खरीदा था। तो आजकल डिजिटल कैमरास जो यूज़ होते हैं, रेड के हो गए, एरी के हो गए, उसमें से डैडी ने रेड का कैमरा खरीदा था। रेड एपिक करके एक कैमरा आता है, वो डैड ने खरीदा था 2013 में। एंड उन्होंने अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट किया जब मैं और दीदी पूरे तरीके से सेटल हो गए। 2013 से लेके 2017 तक ऑलमोस्ट उन्होंने सब हर दिन ऑफिस जाके हर दिन काम किया है। मैं देखता था उनको। उसी बीच में एक किस्सा मैं बताता हूँ कि मैं जॉब कर रहा था। 2012 में मुझे जॉब लग गई थी। 2016 में मैंने सोचा कि नहीं यार, अब जॉब नहीं करते हैं। जब डैड ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो बिज़नेस को ही आगे बढ़ाते हैं, वो बिज़नेस को आगे बढ़ा के उसके अंदर ही एक्सेल करेंगे। जॉब कितने दिन करें, नहीं करते हैं जॉब। मैंने जॉब छोड़ दिया डैड को बिना बोले। जॉब छोड़ के लास्ट डे पे जब जॉब छोड़ के मैं घर आया, तब मैंने डैड को बोला कि डैड अभी मेरे को आपका बिज़नेस ज्वाइन करना है। मेरे को अभी भी वो लुक याद है कि जब मैंने जॉब छोड़ के आया था, मैंने उनको बताया नहीं था। जब मैंने आके ये चीज़ बोला कि मुझे आपका काम करना है, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन था कि ये जो काम है, ये काम कोई भी कर सकता है, पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तू इतना पढ़ा लिखा है, फिर जाके ये काम तेरे को क्यों करना है। तो मैंने एक छोटा सा उनको ये चीज़ बोला कि आपने कुछ सेटअप किया हुआ है, आपकी समझदारी से आप जब इतना एक्सेल कर गए हो, तो मैं अपनी पढ़ाई का दिमाग लगा के इसको एक्सेल कर सकता हूँ, ये बिज़नेस को बढ़ा सकता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, बेसिक लेवल से स्टार्ट कर। मुझे एज ए कैमरा अटेंडेंट उन्होंने अपने कैमरा पे ज्वाइन करवाया 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। मतलब मैं जब भी जाऊँगा शूटिंग पे, तो 500 रुपये मुझे मिलेंगे। ये स्टार्ट हुआ। फर्स्ट जो मैंने मूवी की थी, एक मराठी मूवी थी जय भीम करके, जो नागपुर में शूट थी। मैं बताता हूँ, अप्रैल का टाइम, मतलब फुल ऑन गर्मी, 42 डिग्री नागपुर में चल रहा था। मैं 17 डेज़ के शूट पे गया था। शेड्यूल था 17 दिन का, एंड 12 दिन जो था वो ओपन फील्ड में काम था। मैं एसी में काम करके बैठने वाला, मोटा सा, एकदम लथार्जिक, इतना एक्टिव नहीं, बस हाँ हल्का फुल्का जिम विम ज़्यादा था, थोड़ी सी फिटनेस थी, बट मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना था। तो वो मेरा एक फर्स्ट ऐसा था कि एज अ कैमरा अटेंडेंट जब मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे जाके लग्जरी नहीं डिमांड कर सकता। तो मैंने नागपुर पे ऑलमोस्ट अराउंड 17 दिन का जो पूरा शेड्यूल था वो पूरा किया। जब मैं 17 दिन बाद आया, तो मेरी मॉम ने मुझे देखा कि धूप में सब काम करके आया हूँ, तो मैं जो शर्ट पहना था, तो मैं 2 बटन आगे के खुले रखता था। तो वो 2 बटन खुले रखने की वजह से क्या हो गया था कि यहाँ पे पूरा टैन हो गया था, बाकी पूरा शरीर मेरा गोरा था, और मैं जो भी शर्ट पहनता था वो फोल्ड कर देता था यहाँ पे, तो ये पूरा काला हो गया, यहाँ से पूरा काला हो गया था। एंड मॉम ने वो देख के बोला कि तू नहीं बना इस चीज़ के लिए, तू क्यों कर रहा है ये। मेरी जिद थी कि नहीं, डैड ने जो बिज़नेस स्टार्ट किया उस बिज़नेस को आगे लेके चलना है। ऐसे कर करके मैंने ऑलमोस्ट मार्च में स्टार्ट किया। अराउंड सितंबर 2016 के आसपास ही ऐसा हो गया कि डैड ने ऐसे माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया ना कि मैं छोड़ दूँ कुछ भी करके। मतलब मैं सेट पे रहता था तो मुझे मतलब उनका ऐसा था कि मैं नहीं करूँ ये काम। उनका स्ट्रेट अवे पॉइंट था कि मैंने तेरे को पढ़ाया लिखाया है, तो एक प्रॉपर ज़िंदगी जो जॉब करके जी जाती है थोड़ी आराम से, वो जी, मत करिए सारी चीज़ें, मत करिए हार्डवर्क, नहीं करना है। मैंने बहुत झेला है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ये झेले। एंड ऊपर से इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग थे, वो यही बोलते थे इतना पढ़ाया लिखा फिर भी कैमरा अटेंडेंट बन गया है लड़का, देखो। डैड को ऐसा लगता था कि एक तरीके से मैं डाउनग्रेड हो गया हूँ, उनको नीचा दिखाया जाता था, इंसल्ट किया जाता था ये बोल के कि देखो ये कैमरा अटेंडेंट बन गया है। मैं ये कभी नहीं सोचता था। इवन मैं कभी भी सेट पे जाता था तो मैं ये चीज़ नहीं बोलता था कि मैं कैमरा का मालिक हूँ। एक तरीके से मैं मालिक हूँ, बट मैं कभी नहीं बोलता था मैं एज इन कैमरा अटेंडेंट हूँ। और मैं सिर्फ वहाँ पे निशांत विजय यूज़ करता था, मैं कभी निशांत विजय ओझा यूज़ नहीं किया है। इवन आप मेरे जितने भी हैंडल्स देखोगे वहाँ पर मैं कभी भी अपना सरनेम नहीं यूज़ करता, डैड का नाम ज़रूर यूज़ करता हूँ। यही एक रीज़न था कि मेरे को कभी भी उनकी आइडेंटिटी की वजह से मुझे कोई स्पेशल प्रिविलेजेस मिले, ये मैं नहीं चाहता था। मैं अभी भी यही चाहता हूँ। ये था कि उन्होंने ऐसा माहौल वो टाइम पे बना दिया था कि मेरा काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। एट दी एंड मैंने सितंबर में डिसीजन लिया कि नहीं करते डैड का काम। डैड ने जो भी काम करवाया था, जितना भी काम सीखना था कैमरा का, मैंने सारी चीज़ें सीख ली। इमरजेंसी बेसिस पे मैं सारी चीज़ें कर लूँगा। मैंने वापस से कंपनी एक ज्वाइन कर लिया। मतलब 2012 से लेके 2016 मार्च तक मैं जॉब कर रहा था, फिर छोड़ा। मार्च से सितंबर मैंने डैड के पास काम किया। 6 महीने काम होने के बाद फिर वापस से मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। 2016 सितंबर में मैंने ज्वाइन किया। वही कंपनी ने मुझे सितंबर 2017 में 1 सितंबर को
बिकॉज हम लोग का क्रेन का बिजनेस था, मतलब मैं जहाँ पे काम करता था वो कंपनी का क्रेन का बिजनेस था, तो मैं क्रेन के कमीशनिंग के लिए बैंगलोर गया हुआ था। बैंगलोर से 300 किलोमीटर दूर बेल्लरी करके एक जगह है, वहाँ पे गया हुआ था। 1 सितंबर को मैं वहाँ पे पहुँचा, काम वाम सारी चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ। 1, 2, 3, 4 को मेरा मेजर डिप्लॉयमेंट था, मतलब मेरे को पूरे क्रेन्स के जितने भी सॉफ्टवेयर थे वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर को अपडेट करना था। तो मैं एकदम सुबह से 8, साढ़े 8 बजे से क्रेन्स पे था, पूरा दिन सॉफ्टवेयर अपडेट किया। अराउंड 7, साढ़े 7 बजे मैं क्रेन्स से सब कुछ उतर के मैं अपने रूम में पहुंचा हूँ। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, मुझे याद है मैंने मॉम को 9, साढ़े 9 बजे के आसपास फ़ोन करके बोल दिया कि मैं खाना खा चुका हूँ, मेरे को सोने जा रहा हूँ, मैं मोबाइल साइलेंट करके सो जाऊँगा। और मेरा एक फ्रेंड है स्कूल का, पवन, जिसको आपने कभी मेरे एक ब्लॉग में देखा होगा, उससे मैं ऐसे ही नॉर्मली थाईलैंड वाईलैंड जाने की बातें कर रहा था। ये हुआ, सारी चीज़ें हुई। 4 सितंबर को रात को 11:30 बजे मैं सो गया था। मेरा जो रूम पार्टनर था वो देख रहा था कि मेरा फ़ोन जो है वो बार बार बज रहा है। उसको लगा कि यार्ड में क्रेन से कोई फ़ोन कर रहा होगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर नया अपलोड किया हुआ है, सब कुछ नया किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहेगा, तो यार्ड से कोई फ़ोन कर रहा होगा। एंड उसने देखा था कि मैं पूरे दिन क्रेन पे बैठा हुआ था, तो मैं थक के सो गया था, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। 11:35 के आसपास जब कंटिन्यू बहुत ज़्यादा फ़ोन हुआ, तब उसने फ़ोन उठाया और मुझे बोला, निशान तेरी दीदी का फ़ोन है। मैंने देखा इतने रात को दीदी फ़ोन कर रही है। हाँ, मुझे पता था कि मैं बैंगलोर में आया हुआ, तो दीदी जो है वो गोराई मॉम डैड के पास आई हुई है। दीदी का जो फर्स्ट मतलब जो बात उन्होंने स्टार्ट किया वो भोजपुरी में ये बोला कि पापा मर गए। मेरे को याद है कि मैं इतने ज़ोर से चिल्लाया हूँ कि मेरे सीनियर्स भी थे वहाँ पे, नेक्स्ट रूम में बैठे हुए थे। वहाँ से वो लोग आते हैं एंड उनको समझ में आता है कि अरे ये क्या हो गया, निशान चिल्ला रहा है, एंड मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। अब उस टाइम पे जो मेरी हालत थी, मेरे को वो कुछ टाइम का याद है कि मैं ये सोचने लग गया कि अभी मैं यहाँ से बस से जाऊँगा मुंबई, मुझे 12-16 घंटे लगेंगे, मैं कैसे क्या कर पाऊँगा। उसी बीच मेरे सीनियर्स ने सारा अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिया, गाड़ी एक स्टार्ट कर दी। यूएस में मेरे एक सीनियर बैठे थे, वहाँ से उन्होंने फ्लाइट की टिकट कर दी मेरी और मेरे साथ तो जो रूम पार्टनर था कि मेरे को अकेले नहीं बेचना, उसके साथ बेचना है। उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया। मुझे सिर्फ बोला कि निशान तेरा जो भी सारा सामान है वो ये कर ले। मेरे को याद भी नहीं है, मैंने शूज़ मेरे वैसे के वैसे छोड़ दिए, चप्पल पहना था मैंने, चप्पल वही पहना, हाफ पैंट टी शर्ट, जो मेरा बैग था वो मैंने उठाया, ब्रश वश सारी चीज़ें वहीं छोड़ दी। लैपटॉप, मेरे को याद है कि मैंने लैपटॉप ले लिया था, लैपटॉप का चार्जर नहीं लिया था, एंड वो मैंने सारी चीज़ें समेट के नीचे पहुँचा, कैब में बैठा हूँ। एंड उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं कैब में बैठ के कैसे एयरपोर्ट पहुँचा हूँ। मुझे एक चीज़ याद है कि मैं बीच में एक बार वॉशरूम के लिए रुका, क्योंकि 300 किलोमीटर है, बेल्लरी से बैंगलोर 300 किलोमीटर है। उस बीच में मैं एक बार वॉशरूम के लिए उठा हूँ, एंड वो उठ के मेरे को एक चीज़ ये याद आ रहा है कि डैड अब नहीं रहे, अब कैसे सारी चीज़ें होंगी, मॉम को मैं कैसे संभालूंगा, मैं यहाँ हूँ, क्या हालत होगी मॉम की, बस इतना याद है। मैं वापस गाड़ी में बैठा हूँ एंड मैं सो गया हूँ। याद है मुझे सुबह 7 के आसपास मैं पहुँचा हूँ एयरपोर्ट बैंगलोर की, एंड मेरी 9:30 बजे की फ़्लाइट थी। 9:30 बजे फ़्लाइट में बैठा हूँ, 12 बजे मैं पहुँचा हूँ एयरपोर्ट मुंबई के, एंड वहाँ से जब गाड़ी में रिटर्न आया तब मुझे सारी चीज़ें समझ में आई, मुझे याद आई। मेरे को सोचना स्टार्ट हुआ कि ये क्या हो गया है। 4 सितंबर 2017 एक तरीके से जो है ये ऐसा दिन है ना, मेरी मॉम के लिए ये बहुत ही बेकार दिन है। 4 सितंबर जब भी आता है, मैं उस दिन कुछ बात नहीं करता हूँ, किसी से इसके बारे में बात नहीं करता हूँ। मेरा जो काम होता है वो सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे जो मामा थे उनकी डेथ भी 4 सितंबर को ही है। अराउंड 2002 या 2003 में उनकी डेथ हुई थी। एंड मेरे डैड की भी जो डेथ है वो भी 4 सितंबर 2017 को ही है। मतलब मेरे मॉम के जो दो सबसे क्लोजेस्ट इंसान थे, जो कि उनके भाई और उनके हस्बैंड, उन दोनों की डेथ जो है वो एक ही दिन पे हुई है। एंड इसलिए मुझे जब भी 4 सितंबर आता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन ही नहीं होना चाहिए। डैड की डेथ कैसे हुई थी ये बताता हूँ। डैड को डायबिटीज़ था, साइलेंट हार्ट अटैक आया। ये जो किस्सा मुझे मेरी दीदी बताती है। इवन जब सारा चीज़ें अंदर लेके गए, डॉक्टर ने जब बुलाया तो डॉक्टर ने यही बोला कि कोई घर में मर्द है जो जिससे मैं बात कर दूँ। मेरी दीदी ने सीधा यही बोला कि आप जो है मुझे बोलिए। दीदी को उसने सीधा यही चीज़ बोला कि वी कुड नॉट सेव हिम। वो जब आए थे उसके पहले उनकी डेथ हो चुकी थी।
दीदी ने अपने आप को समेटा कैसे भी करके। सबसे पहला फ़ोन उस टाइम से लेके ऑलमोस्ट 10 फ़ोन उन्होंने मुझे किया। एंड मैं थक के जब सोया हुआ था, मेरा रूम पार्टनर अगर वो टाइम पे भी अगर वो भी सो गया रहता तो मैं फ़ोन ही नहीं उठा पाता, या फिर हम लोग बात ही नहीं हो पाती, ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती। मैं सीधा सुबह उठता, क्योंकि मैंने फ़ोन थोड़ा दूर रखा हुआ है। कैसे भी करके मॉम को ये सारी चीज़ें हम लोग ने बताई नहीं है। फिर दीदी ने चाचा जो है उन लोग को फ़ोन किया है, सारी चीज़ें उनको फ़ोन करके ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। सुबह 6 बजे जब मम्मी दीदी ने क्या किया कि डैड का जो बॉडी है वो मॉर्ग में रखा, मॉम सबको लेके आ गए। फिर धीरे धीरे घर में लोग आना स्टार्ट हुए। उसके बाद जो हुआ, मैं आया, मैं सबसे पहले आके मॉम के पास गया। मॉम को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ भी करके कैसे भी करके हम लोगों ने सारा काम किया। काम करने के बाद आए, फिर डैड का जितना भी कार्यक्रम था, क्रियाक्रम जो भी था, वो सब चीज़ हमने गांव में किया। यहाँ पे हमने उनकी अंतिम संस्कार यहाँ पे किया। एंड देन अस्थि कलश लेके हम लोग गांव चले गए। गांव पे सारा चीज़ किया मैंने। एंड उसके बाद ही ऐसा हुआ कि वापस हम लोग मुंबई आए, मुझे नई जॉब लगी, मैंने नए जॉब में काम किया। यानी जो आप लोगों ने देखा, ये कंपनी ज्वाइन करने से पहले जो मैंने कंपनी छोड़ी, वो कंपनी में मैंने पूरा टाइम काम किया। उसके 6 महीने बाद मेरी शादी हो गई, आभा से शादी हुई। आभा जो है वो डैड की ही पसंद थी, डैड ने ही आभा को मेरे लिए पसंद किया था। उनकी ये विश थी कि मेरी शादी हो उससे, मैंने वो विश फुलफिल की। 2018 में अप्रैल में मेरी शादी हुई। एक प्यारा सा बच्चा जो है वो अब दिसंबर 2000 में पैदा हुआ है, कुछ दिन में 1 साल का हो जाएगा। ये पूरी उनकी स्टोरी थी। 91 में आए, वापस कैमरा लाइन में रहे, फिल्म इंडस्ट्री को देखा है। इसलिए मैं आपको कभी कभी बीच बीच में बोलते हुए सुना होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरी पहचान है, बट वो पहचान मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं अकेला हूँ, मैं और मेरी दीदी जो है वो अकेले, तो हम 2 जन हैं, सिर्फ जॉब करते हैं। दीदी बैंक में जॉब करती है, मैं कंपनी IT कंपनी में काम करता हूँ। बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे चाचा हैं, जितने भी मेरे बुआ के बेटे हैं, सारे सब लोग जो है वो फिल्म लाइन में कुछ ना कुछ काम करते हैं। कोई रोहित शेट्टी के लिए काम करता है, मेरा कोई भाई एक एक्टर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा अलग सोच है, इसके लिए मैं स्टार्टिंग से ऐसा ही हूँ। व्लॉग्स भी मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि फिल्म मेकिंग के लिए मुझे पैशन जो है वो पहले से ही था। फिर 6 महीने मैंने काम करके देखा तो मुझे बहुत फैसिनेट करती है ये इंडस्ट्री, बट अपने दम पे जो भी करना है वो करना है। सो यही एक स्टोरी थी, यही सारी चीज़ थी। मैंने कभी बताई नहीं है। पिछले 3 साल से मैं सिर्फ डैड के बारे में बात करता था, बट आज जो है ये पूरा वीडियो जो है, इतना बड़ा वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को नए घर में हर रोज़ उनकी कमी जो है वो महसूस होती है। आज वो होते तो वो देखते कि हाँ, जो ये बोल रहा था जब उसको फर्स्ट जॉब लगी थी तब से कि घर लेंगे, बड़ा लेंगे, एक और 2 BHK लेंगे, 2 BHK लेंगे, 1 BHK नहीं रखेंगे, 2 BHK लेंगे। कैसे कैसे मैंने मॉम के सपोर्ट के साथ, आभा सब लोग के सपोर्ट के साथ ये सारी चीज़ें कर तो लिए, बट जिस इंसान को सबसे ज़्यादा प्राउड होना चाहिए था वो इंसान सामने ये बोलने के लिए है नहीं। मुझे पता है जहाँ पे भी है वो ब्लेसिंग्स है उनकी, तब जाके हम इतना हुए हैं, मैं और मेरी दीदी। आज जाके वैल्यू पता चलती है, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग को सिखाई है, आज जाके पता चलती है कि क्या सही था क्या गलत था। अनइंटेंशनली बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी हम लोग को सिखाई है कि उसको स्कूल में नहीं, कहीं पढ़ के नहीं सीख पाओगे, एक्सपीरियंस से सीख पाओगे। तो बस एक वीडियो के थ्रू यही आप लोगों को बताना था कि कितना मैं उनको मिस करता हूँ, कितनी मेरी फैमिली जो है वो उनको मिस करती है। ऐसा कोई त्यौहार नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें डैड का जिक्र नहीं होता। एंड मेरे लिए तो वो हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ों में आ ही जाते हैं। तो पता नहीं अब आगे जो ज़िंदगी है वो यही चीज़ सोच के, उनकी लाइफ को मुझे ऐसे ही सेलिब्रेट करके जीना होगा। वो जो थे वो बहुत खुश मिजाज थे, सबसे खुशी से रहते थे, अच्छे से बात करते थे। फैमिली को कैसे बांध के रखना है ये उनको बहुत अच्छी तरीके से पता था। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं उनसे सीखी है, वो मैं अप्लाई करता हूँ लाइफ में। थोड़े प्रिंसिपल्स जो है उनके वो टाइम पे जब जो ख़राब लगते थे, आज वही प्रिंसिपल्स मैंने अपने में अपनाई है, तो मुझे पता है कि वो कितनी मैटर करती है। वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ ये मैं बोलूँगा कि जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, माँ को हम लोग सारी चीज़ें कर देते हैं, बट डैड जो होते हैं ना वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते। उनकी खुशी जो है वो कभी वो लोग एक्सप्रेस नहीं करते, बिकॉज उनका ये मानना होता है कि अगर मैं एक्सप्रेस कर दूंगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, तो उसके लिए वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते। तो जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग कहीं पे भी हो, काम वाम छोड़िए, अगर आपके डैड हैं तो जाइए, उनको हक करिए एंड सिर्फ थैंक यू बोल दीजिए बस।
अनइंटेंशनली इतने लेसन्स वो लोग जो सिखाते हैं ना, वो आप जाके पता चलेगी। जब मेरे डैड नहीं है पिछले 4 साढ़े 4 साल से, जो मैं अपने तरीके से सारी चीज़ें कर रहा हूँ, उनकी कोई ना कोई सीख है, उनकी कोई ना कोई चीज़ें हैं जिसके वजह से मैं ऐसा बन गया हूँ। तो आप लोग को भी यही चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ जो भी आप लोग के डैड आप लोग को सिखाते हैं, अभी आप लोग को वो समझ में नहीं आएगा, बट जब वो नहीं रहेंगे तो सबसे ज़्यादा समझ में आता है। तो प्लीज़ झगड़ा मत करिए, लड़ाई मत करिए, डैड से डिफरेंसेस मत रखिए, बिकॉज एक दिन क्या हो जाता है किसी को नहीं पता। मुझे याद है अभी भी 20 मिनट में सारी चीज़ें हुई हैं, एंड मैं उनको सॉरी भी नहीं बोल पाया, कभी कभी थैंक यू भी नहीं बोल पाया, कभी लव यू नहीं बोल पाया। सो ये चीज़ मैं आप लोग को बोलूँगा कि अगर आप लोग के डैड हैं, आजू बाजू हैं, तो प्लीज़ जो भी आप लोग काम कर रहे हो, ये वीडियो ख़त्म करिए यहीं पे एंड जाइए, उनको थैंक यू बोलिए, सॉरी भी बोल दीजिए अगर आपने कभी मिसबिहेव किया हो, गले लगाइए, पैर छूइए, एंड बस एक अप्रिशिएट कर दीजिए कि उन्होंने जो भी आपके लाइफ के लिए किया हुआ है, क्योंकि मॉम्स को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, फादर्स को नहीं करते। प्लीज़, थैंक यू।